नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव जीके चैनल में। आज हम आप सभी के सामने लाए हैं ब्रिक्स संगठन से जुड़ी सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक पूरा कलेक्शन। यदि आप इन 30 प्रश्नों के कलेक्शन पर पूरा ध्यान दे दें, इन्हें आप मेमोराइज कर लें, तो आप आश्वस्त रहें कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो ब्रिक्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, हर प्रकार के एग्ज़ाम्स में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे 30 चुनिंदा प्रश्न सेट किए गए हैं। आप एक एक प्रश्न पर विशेष ध्यान देंगे। ज़रूरत हो तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, लेकिन हर एक प्रश्न अपने आप में खास इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए सभी प्रश्नों पर ध्यान देंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं सिलसिला। पहला प्रश्न है, ब्रिक्स किन 5 देशों का समूह है? ब्रिक्स BRICS ये 5 लेटर्स से बना है और ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इन 5 देशों को मिलकर ये ब्रिक्स संगठन बनता है। तो इसमें ये 5 देश शामिल हैं। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की औपचारिक स्थापना जो हुई थी वो 2009 अक्टूबर में हुई थी, जब रूस में प्रथम शिखर सम्मेलन इसका आयोजित किया गया था। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, ब्रिक्स संगठन में कुल कितने देश शामिल हैं? BRICS ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, तो कुल 5 देश शामिल हैं। वर्ष 2010 में कौन सा देश ब्रिक्स संगठन में शामिल हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश था जिसने 2010 में इस संगठन की सदस्यता हासिल की। इससे पहले ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इस संगठन में शामिल हो गया और ये ब्रिक का नाम ब्रिक्स हो गया। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ब्रिक्स संगठन में कौन सा एकमात्र देश है जो विकसित देश है? तो रूस एक ऐसा देश है जो ब्रिक्स संगठन में इकलौता ऐसा है जो विकसित है, डेवलप्ड कंट्री है। बाकी सभी ब्राज़ील, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये चारों देश डेवलपिंग कंट्री हैं या विकासशील देश हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो पहला ब्रिक्स सम्मेलन रूस में आयोजित हुआ था। कब? 2009 में। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पहले ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में पहले जो अभी 2012 में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया 2012 में। ब्रिक्स को और किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो 5 देश हैं, इनकी करेंसी की शुरुआत R से होती है। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 देशों की करेंसी की शुरुआत R लेटर से होती है, इसलिए इन्हें R5 के नाम से भी जाना जाता है। 9वां प्रश्न, 2009 में प्रथम ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो रूस ने की इस देश की अध्यक्षता। रूस में हुआ था और रूस ने इसकी अध्यक्षता की। ये ध्यान देने की बात है कि रोटेशन वाइज होता है अध्यक्षता, रूस के बाद फिर अगला देश करेगा। ऐसे ये 5 देश बारी बारी से अपने बारी आने तक अध्यक्षता करेंगे, फिर एक नया देश अध्यक्षता करेगा। 10वां प्रश्न है, 2021 में भारत ने किस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अभी आयोजित किया गया 2021 में, जिसकी भारत ने अध्यक्षता की। 11वां प्रश्न है, ब्रिक्स देशों की सामूहिक आबादी विश्व की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 41% है। ये 2019 के वर्ल्ड बैंक डेटा के अनुसार
ये परसेंटेज ली गई है, 2019 का ये आंकड़ा है कि 41% आबादी ब्रिक्स की है, सामूहिक विश्व आबादी का इतना परसेंटेज। 12वां प्रश्न, ब्रिक्स देशों की सामूहिक जीडीपी वैश्विक जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो 24% है। लगभग 1/4 जीडीपी वैश्विक जीडीपी का हिस्सा ब्रिक्स देशों का बनता है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 13वां प्रश्न, ब्रिक्स देश वैश्विक व्यापार के कितने प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 16% का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्विक व्यापार अपने ब्रिक्स देशों का 16% है। वर्ष 2021 में ब्रिक्स की कौन सी वर्षगांठ है? तो 15वीं वर्षगांठ है। शिखर सम्मेलन कौन सा? तो 13वां शिखर सम्मेलन हुआ 2021 में, लेकिन वर्षगांठ कौन सी है? तो 15वीं वर्षगांठ है। 15वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कितनी बार की? 2 बार की है। एक बार 2021 में, और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। वर्ष 2021 से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स की अध्यक्षता कब और कहां की थी? तो 2016 में गोवा में की थी। 2021 में नई दिल्ली में और 2016 में गोवा में। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। 17वां प्रश्न, अगले वर्ष 2022 में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो चीन करेगा। 2022 में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी चीन करेगा। 18वां प्रश्न, इस वर्ष 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन की थीम क्या रखी गई थी? थीम महत्वपूर्ण हो जाती है, सीधा ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। थीम पर कुछ 4 थीम ऐसे दी जाएंगी, उसमें से एक थीम आपको चुनने के लिए कहा जाएगा कि इस वर्ष की क्या थीम थी। तो इस वर्ष की थीम थी ब्रिक्स @15, निरंतरता, समेकन और आम सहमति की खातिर अंतर ब्रिक्स सहयोग। 19वां प्रश्न, किस सम्मेलन में ब्रिक्स ने काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान अडॉप्ट किया? तो 13वें शिखर सम्मेलन में। इस बार 2021 में ये काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान अडॉप्ट किया गया। ये 2021 से जुड़ा प्रश्न है, इसलिए इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। 20वां प्रश्न, भारत ने कुल कितनी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो 3 बार की है। पहली बार 2012 में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी अध्यक्षता की, और उसके बाद 2016 में प्रधानमंत्री मोदी, और 2021 में फिर प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। इस प्रकार भारत ने 3 बार इसकी अध्यक्षता की है। ब्रिक्स देशों का मिश्रित क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 29.3% है ब्रिक्स देशों का मिश्रित क्षेत्रफल। ये भूमि जो लैंड एरिया है उसकी बात हो रही है। तो लैंड एरिया का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 29.3% है। 22वां प्रश्न, किस घोषणा के जरिए वर्ष 2014 में नए विकास बैंक की स्थापना का फैसला किया गया? तो ये था फोर्टलीजा घोषणा। ये ब्राजील में हुआ था 2014 में ब्रिक्स सम्मेलन। तो उस दौरान नए विकास बैंक की स्थापना का फैसला किया गया। इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक या NDB शॉर्ट में कहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस संगठन के जरिए बैंक की स्थापना हुई 2014 में हुई, और बहुत चुनिंदा बैंक हैं इस तरह के। तो ये प्रश्न ब्रिक्स से जुड़ा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। 23वां प्रश्न, नए विकास बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। तो ब्रिक्स बैंक कोई अलग बैंक नहीं है, नए विकास बैंक को ही ब्रिक्स बैंक कहेंगे। कहीं भी यदि नए विकास बैंक के बारे में पूछा जाए या ब्रिक्स बैंक के बारे में पूछा जाए, बात एक है। तो नए विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय शंघाई में स्थित है। शंघाई चीन में है, तो चीन में स्थित है।
24वां प्रश्न, इस बैंक का प्रथम अध्यक्ष किस देश से बनाया गया? इस बैंक का प्रथम अध्यक्ष भारत से ही बनाया गया। वर्ष 2021 के शिखर सम्मेलन को किस घोषणा पत्र के जरिए संबोधित किया गया? तो नई दिल्ली घोषणा पत्र। जहां से ये शिखर सम्मेलन, जिस देश के जिस शहर से ये शिखर सम्मेलन होस्ट होता है, तो उसी जगह के नाम से घोषणा पत्र जारी होता है। तो इसलिए यहाँ इस बार नई दिल्ली में हुआ, तो घोषणा पत्र नई दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाएगा। 26वां प्रश्न है, नए विकास बैंक ब्रिक्स बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो प्रथम अध्यक्ष थे केवी कामत। ये ब्रिक्स बैंक के प्रथम अध्यक्ष हुए और ब्रिक्स बैंक की अगुवाई में भारत के तरफ से प्रथम अध्यक्षता इन्होंने की, केवी कामत ने। नए विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष किस देश से ताल्लुक़ रखते हैं? तो ये ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखते हैं। जो भी इसका नियम बनाया गया कि जो भी इस बैंक के अध्यक्ष बनेंगे वो 5 वर्ष तक अध्यक्ष बने रहेंगे और 5 वर्ष के बाद दूसरे देश की बारी आएगी, फिर उस देश की तरफ से जो अध्यक्ष चुना जाएगा उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष ही रहेगा। तो भारत ने 2014 में इसकी घोषणा हुई थी, तो कार्यकाल पूरा हो गया भारत का, तो ब्राज़ील की ओर से नया अध्यक्ष इस नए विकास बैंक का नियुक्त किया गया है। तो इस नए विकास बैंक या ब्रिक्स बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं मार्कोस पेड्रो ट्रोइजो। ये किस देश से ताल्लुक़ रखते हैं? तो ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखते हैं। आज का 29वां प्रश्न है इस ब्रिक्स सीरीज से जुड़ा, ब्रिक्स देशों के अलावा कौन से देश नए विकास बैंक के सदस्य हैं? तो ये ध्यान देना है कि जब ब्रिक्स बैंक की बात आएगी तो इसके सदस्य देश कुल 8 हैं। जब ब्रिक्स देशों की बात आएगी तो इसके सदस्य कुल 5 हैं। तो ब्रिक्स बैंक की बात में कौन से 3 नए सदस्य इसमें जुड़ते हैं? तो वो जुड़ते हैं बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात या यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उरुग्वे। ये 3 देश ब्रिक्स बैंक या नए विकास बैंक के ब्रिक्स देशों के अलावा सदस्य हैं। ब्रिक्स देश तो हैं ही सदस्य, इसके अलावा बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे, ये 3 देश भी ब्रिक्स बैंक के सदस्य हैं। तो इस प्रकार कुल 8 सदस्य हैं ब्रिक्स बैंक के। इस सीरीज से जुड़ा हुआ ये अंतिम प्रश्न है, नए विकास बैंक का बजट कितना है? इस ब्रिक्स बैंक का बजट है $1 खरब। तो ये थे दोस्तों ब्रिक्स से जुड़ी 30 सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी रूप में इन 30 प्रश्नों के अलावा पूछे जाएं, इसकी संभावना बहुत कम बनती है। प्रश्न जिस तरीके से पूछे जाते हैं तो उन सारी संभावनाओं को देखते हुए ही प्रश्न तैयार किए गए हैं, और ये आप आश्वस्त रहिए कि यदि आप इन 30 प्रश्नों को करके जाते हैं तो लगभग पूरी संभावना है कि आप ब्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।